कमिश्नर बी चंद्रशेखर ने 18 अगस्त को बालाघाट जिले के प्रवास के दौरान कलेक्ट्रेट कार्यालय में सभी विभागों के अधिकारियों की बैठक लेकर जिले में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों एवं योजनाओं की समीक्षा की। बैठक में कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा, जिला पंचायत के सीईओ विवेक कुमार, अपर कलेक्टर शिव गोविंद मरकाम, बैहर एसडीएम तन्मय शर्मा एवं अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। कमिश्नर ने जिले में शिक्षा व्यवस्था एवं इससे जुड़ी योजनाओं की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को निर्देशित किया कि शालाओं में शिक्षकों की समय पर उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। शिक्षकों एवं शाला में दर्ज बच्चों की हाजिरी के लिए यम शिक्षा मित्र मोबाइल ऐप का उपयोग किया जाए। फील्ड में काम करने वाले अन्य विभागों के अधिकारियों को अपने काम के साथ ही स्कूलों के निरीक्षण का जिम्मा देने के निर्देश भी दिए। शालाओं के ड्रॉप आउट बच्चों को चिन्हित करने एवं उनकी शालाओं में उपस्थिति सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं। कमिश्नर चंद्रशेखर ने जिले के दूरस्थ क्षेत्रों के अस्पताल जिनमें डिलीवरी पॉइंट है उनमें साफ सफाई एवं हाइजीन प्रबंधन के इंतजाम मापदंडों के अनुसार करने के निर्देश दिए। साथ ही प्राइवेट अस्पतालों में फायर सेफ्टी की जांच का काम शीघ्र पूर्ण करने के आदेश दिए। इसी तरह जिले में हुई अतिवृष्टि एवं बाढ़ के कारण जलधन की हानि के प्रकरणों में आरबीसी 64 के अंतर्गत शीघ्रता से राहत राशि देने के प्रकरण तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने सर्पदंश के प्रकरणों में तत्परता के साथ राहत राशि दिलाने के निर्देश दिए और कहा है कि ऐसे मामलों में पीएम रिपोर्ट का इंतजार न किया जाए। ऐसे मामलों में थानों से भी मृतकों की सूची लेकर कार्यवाही की जा सकती है। जल संसाधन मंत्री रामकिशोर नानो कावरे ने विभाग के अधिकारियों के साथ आज 18 अगस्त को गांगुलपारा जलाशय का निरीक्षण कर जल भराव की स्थिति का जायजा लिया। इस अवसर पर जल संसाधन विभाग के अधीक्षण यंत्री युवराज वारके, कार्यपालन यंत्री वाई ठाकुर, एसडीओ दिलीप सिंह परते, एसडीओ श्लेषा डोंगरे, सब इंजीनियर राजेश धुर्वे और जमीनी अमला उपस्थित रहा। निरीक्षण के दौरान मंत्री कावरे ने उपस्थित जल संसाधन विभाग के अधिकारियों से पूछा कि अतिवृष्टि होने पर गांगुलपारा जलाशय का बेस्ट वेयर पानी कहा जाता है और इस पानी से किसी प्रकार की जनहानि तो नहीं होती, या इस पानी का क्या उपयोग होता है। एसडीओ श्लेषा डोंगरे ने बताया कि गांगुलपारा 1957 में बना है, 2620 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता है तथा वर्तमान में 2058 हेक्टेयर रकबा इस जलाशय के माध्यम से सिंचित होता है। इस समय जलाशय 100% भर चुका है। 10.9 वर्ग किलोमीटर इसकी कैपेसिटी है। मंत्री कावरे ने जानकारी लेते हुए पूछा कि उनके निर्देश पर जो लाइनिंग का काम प्रस्तावित किया गया है वह कितने किलोमीटर का है, जिस पर एसडीओ ने बताया कि लगभग 16 किलोमीटर का प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिसकी अनुमानित लागत 4 करोड़ 35 लाख है। लाइनिंग का काम पूर्ण होने से सिंचित एरिया बढ़ जाएगा और पर्याप्त मात्रा में किसानों को पानी मिलेगा। संभव हुआ तो रबी की फसल के लिए भी पर्याप्त मात्रा में पानी दिया जा सकेगा। इसके बाद सेकंड फेज में वितरक की लाइनिंग का प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। नहरा नदी के बनने के पहले वो जो रास्ते से अपन जाते लवेरी होते हुए जाते थे, तो वही नहर एक ऐसा था, उसके ऊपर से जाते थे लोग, तब हमने उसको बनाए थे और उसी नहर के बाजू से पत्थर तोड़ के WBM रोड बनाए थे। लामता क्षेत्र के ग्राम पंचायतों में बीते दिवस ग्राम सभाओं का आयोजन हुआ। इस दौरान ग्राम पंचायत चांगोटोला में सरपंच प्रमोद ठाकरे ने पंचायत के अंतर्गत आने वाले तीनों गांवों में सभाएं आयोजित कर ग्रामीणों से विस्तृत चर्चा की। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने चांगोटोला ग्राम पंचायत के विकास के लिए जरूरी प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए बताया कि मूलभूत सुविधाएं हर व्यक्ति को उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता होगी। साथ ही गांव को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि वे प्रकृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए भी विशेष कार्य करेंगे। इस दौरान ग्राम सभा की इस बैठक में पूर्व विधायक मधु भगत भी आमंत्रित अतिथि के तौर पर शामिल हुए। पूर्व विधायक ने इसके अलावा ग्राम पंचायत मौरिया में आयोजित ग्राम सभा में भी हिस्सा लिया। और मेरे कार्यकाल में ये प्रथम अनुभव है मेरा ग्राम सभा में, और मुझे बहुत अच्छा लगा जनता के बीच में ग्राम सभा में, इसलिए कि जनता की खुद की सभा होती है। तो हमने 5 चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया है: जल, विद्युत, सड़क, शिक्षा
और हमारी प्रकृति, और इन्हीं मुद्दों पर ज़्यादा चर्चा हुई। और ग्राम के हमारे बहुत सारे नागरिकों ने कई प्रकार की शिकायत भी दर्ज की कि जैसे सड़क, बिजली, पानी को लेकर के कि समुचित जगह जल की निकासी नहीं, कहीं नालियाँ नहीं, कहीं सड़क नहीं, कहीं स्ट्रीट लाइट नहीं, विद्युत के पोल नहीं। तो उन सारी बातों को हम आज प्रस्ताव के रूप में लिए हैं और हम अगली ग्राम सभा तक के जितने भी आवेदन हमारे पास आए हैं और जो समस्याएं हैं हमारे ग्राम की, हम उनको पूरा करने की भरसक कोशिश करेंगे। और इस 75वीं वर्षगांठ जहां से हम लोग स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और आज उसके तत्पश्चात एक आम सभा के माध्यम से आज हम लोग सब संगठित हैं और वैचारिक रूप से, कार्यशैली से विकास की ओर अग्रसर के साथ कुछ न कुछ अपनी मांग के साथ आज इस सभा को आप हमारे सचिव महोदय श्री गजवी जी के समक्ष रख रहे हैं। मैं जानता हूं नवनिर्वाचित सरपंच जब होता है तो बहुत सारी चीजें डिपेंड सचिव के माध्यम से हो जाती है। तो मैं ये सचिव महोदय से यही उम्मीद करूंगा कि यहाँ के सरपंच और यहाँ के पंचों को उनके वार्डों के मुताबिक अव्यवस्थाएं जितनी फैली हुई है उनको सुरक्षित, व्यवस्थित कैसे सौंदर्य और कितनी खूबसूरत बनाया जा सकता है उसमें पूरी तरह से आप संलिप्त रहेंगे। बिरसा क्षेत्र के ग्राम कटंगी की जमुनिया नदी में लगातार 8 दिनों से पानी का तेज बहाव होने से छात्र, शिक्षक और कर्मचारियों का आवागमन अवरुद्ध बना हुआ है। 15 अगस्त के अवसर पर यहां पर नदी में बाढ़ के कारण ध्वजारोहण और प्रभात फेरी का आयोजन नहीं हो सका। इस संबंध में ग्रामीण जनों ने रैली निकालकर प्रशासन से कटंगी के इस नदी पर अतिशीघ्र ब्रिज निर्माण किए जाने की मांग की है। बताया जा रहा है कि बारिश के दिनों में नदी में बाढ़ के कारण अक्सर स्कूल बंद रहते हैं, जिससे बच्चों को पढ़ाई का नुकसान भी उठाना पड़ता है। तब से मैं यहाँ देख रही हूँ कि मेरे माध्यमिक शाला कटंगी के जो बच्चे जो है 8th क्लास से जब निकल जाते हैं, 9th क्लास से जब पढ़ने जाते हैं तो पूरा जो है हायर सेकेंडरी, हाई स्कूल के बच्चे और केंद्रीय विद्यालय मलाजखंड में जाने वाले बच्चे ये बाढ़ से जो है यहाँ प्रतिवर्ष जो है 8 दिन तक ऐसी बाढ़ अतिवृष्टि होने की वजह से आती है। हमारे बच्चे आने जाने में वंचित हो जाते हैं। यहाँ के जो शासकीय कर्मचारी हैं इसी ग्राम के हैं, वो दूसरे अपने कार्यालय में जाने के लिए भी वंचित हो जाते हैं और बाहर से जो शासकीय सेवा में यहाँ आ रहे हैं मेरे स्कूल में भी, और तो वो लोग भी जो है उनके आवागमन अवरुद्ध होने के कारण उन्हें जो है फिलहाल भटपारा जो नाला जो बना हुआ है वहाँ से आना पड़ता है और कभी वो भी ज़्यादा बाढ़ग्रस्त हो जाता है तो मैंने कर्मचारीगण जो आने से वंचित हो जाते हैं। क्षेत्र क्रमांक 7 की जिला पंचायत सदस्य ज्योति ईश्वर उमरे ने आज भानेगांव स्वास्थ्य केंद्र को ब्लड डोनेट बेड प्रदान किया और हॉस्पिटल में प्राप्त सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने इस मौके पर ग्रामीण जनों से उनकी समस्याओं को भी सुना और क्षेत्र के विकास में सभी के सहयोग की अपेक्षा जाहिर की। ज्योति उमरे ने रक्तदान के लिए उपयोगी ब्लड डोनेट बेड प्रदान करते हुए कहा कि रक्तदान एक महान कार्य है। रक्तदान तब होता है जब एक स्वस्थ व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से रक्तदान करता है। इस दौरान भाऊलाल ठाकरे, हेमू प्रसाद दुबे, नंद किशोर रावते, डॉक्टर चांद सिंह व अन्य लोग मौजूद रहे।